हेलो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, 3262 अपनी दुनिया मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं मेरी प्यारी सभी बहनों को अनारकली ड्रेस बनाना बताती हूँ। सभी बहनें चाहती हैं कि मैं भी अनारकली ड्रेस सिलूं, पहनूं। तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं। आज मैं अनारकली ड्रेस आपको बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए चले देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो इसका फैब्रिक चाहिए, दूसरा इसका अस्तर, तीसरी कैंची, चौथा हारमोल निशान, इंची टेप, रबड़ और बाजू के तीरे का निशान। वैसे आपके अनुसार बना सकते हो। वैसे तो अनारकली ड्रेस 3 मीटर में भी तैयार हो जाती है। जितना घेर आपको चाहिए उतना कपड़ा आप ले सकते हो। सबसे पहले 15 इंच कपड़ा चोली के लिए निकाल लें। उसके बाद अपनी बाजू की लंबाई के अनुसार अपना कपड़ा निकाल लें। जितनी आपकी बाजू की लंबाई है उतना कपड़ा और अलग निकाल लें। उसके बाद कपड़े को कली कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में फोल्ड करें। उसके बाद कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करें। जिसके नाप की आप अनारकली बना रहे हो उसकी कमर का नाप ले और फिर उसको 16 कली से भाग दे दे। मेरी कमर थी 30, मैंने 23 को 16 से भाग दिया तो मेरा आया 2.5 के बाद में उसमें एक 16 इंच और जोड़ दे। वो हाफ इंच कलियों में जब हम सिलाई करेंगे तब जाएगा। उसके बाद 3 इंच फिर इधर से ले इसका निशान, फिर 3 इंच इधर से ले ये निशान, फिर इंची टेप को इस तरह लगा के यहाँ पे फिर निशान लगा दे। निशान लगाने के बाद इस निशान के अनुसार कटिंग कर ले आराम से। चोली का कपड़ा कटिंग करने के लिए अस्तर ले। अस्तर को अपनी कमर के अनुसार फोल्ड कर ले। हमारी कमर तो 37.5 है तो 4 फोल्ड में हो जाएगा। फिर चोली की लंबाई ले 15 इंच, उसमें से 1 इंच हाफ इंच ऊपर चला जाएगा और हाफ इंच नीचे चला जाएगा। 14 इंच की चोली हमारी तैयार रह जाएगी। 14 इंच की चोली तैयार रह जाएगी, इसलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तीरे का निशान इस तरह लगाया जाता है। जैसे गला हमने डीप करना है तो तीरा कम लेना है। अगर हमें गला छोटा बनाना है तो तीरा हमें जितना भी आता है उतना लेना है। तो हमारा तीरा है, हमें डीप गला बनाना है इसलिए मैं ले रही हूँ तीरा 5.5 इंच। फिर हारमोन लेना है 6 इंच। फिर इसको यहाँ से नाप ले 5 इंच, ये यहाँ से 5.5 इंच यहाँ से होना चाहिए। उसके बाद में फिटिंग का निशान लगाने के लिए तीरे को छाती को आगे बढ़ाएं। उसके बाद फिटिंग कितनी है उसका निशान ले। 37.5 का चौथा भाग 9.25 मैंने लिया है 9.5। फिटिंग का नाप है हमारा 30 का चौथा हिस्सा यहाँ पर ले। चौथा हिस्सा देखती हूँ मैं। कमर का चौथा भाग ले। हमारा कमर है 30 इंच का चौथा भाग 7 इंच। 7 इंच पर यहाँ निशान लगाएं।
उसके बाद में 1 इंच की गोलाई दे दें। गोलाई देने के बाद इस आर्मोल से इसको मिला दें। अगर गोलाई ऐसे नहीं आती है तो ये लिया था हमने 6 इंच का हाफ 3 इंच का लगा के इसमें इसकी छाती के निशान पे इसकी गोलाई दे। उसके बाद इस दोनों पल्लों को अलग अलग करें गला कट करने के लिए। लंबाई लेंगे हम आगे वाले गले की 6.5 इंच, 6 इंच। चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच, ऊपर से लेंगे 2.5 इंच। इसका एक बॉक्स तैयार करना है। इस बॉक्स को तैयार करके अब हम इसकी गोलाई देंगे इसे, फिर इसकी कटिंग। अब इसको 4 फोल्ड करके इस अस्तर को ऊपर टेक के इसकी ऐसे करके इसकी कटिंग कर ले। फिर पिछले पल्ले को भी इस तरह बनाए और दूसरे पल्ले पर भी इसको टेक के कटिंग कर ले। इसको यहाँ पे 2 तरह से होती है इसकी कटिंग, चाहे अलग अलग से करो या ऐसे इन दोनों को लगा के इस तरह इनकी कटिंग कर ले। अब हम बाजू कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले अनारकली जिसकी बना रहे हो उसका नाप ले, उसके अनुसार इस पे निशान लगाएं। हम बनाते हैं लंबी बाजू, तो लंबी बाजू के लिए हमने ली है 27.5 इंच, 1 इंच फोल्ड में चला जाएगा, हमारी बचेंगी 26 इंच। तो इस 26 इंच पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद आर्मोल लेंगे हम 9 इंच, यहाँ से 9 इंच, 3 इंच हम डाउन करेंगे। उसके बाद मोरी का नाप लेंगे। मोरी है हमारी 8 इंच, 8 का हाफ होता है 4 इंच। फिर इन निशानों को हम मिला देंगे। आर्मोल से लेकर मोरी के निशान को हम मिलाएंगे। वो शेप पड़ गई। अब इस शेप के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने 3 इंच डाउन लिया उसके ऊपर ये शेप पट्टी टेके और इसको कटिंग कर दे। ये थी मेरी प्यारी बहनों अनारकली की कटिंग। अब मैं इसकी सिलाई करते वक्त आपको बताऊंगी अनारकली की सिलाई कैसे होती है। बाय बाय। आपस में ऐसे ले, दोनों कलियों को एक बराबर ऐसे बराबर करते हुए पकड़ के जोड़ लें। मशीन ऐसे मशीन की तरह रखे, फिर इनको आपस में दोनों कलियों को जोड़ लें।
तरह आपस में सब कलियों को जोड़ लें। इन कलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के ऐसे घेर तैयार कर ले। 8 कली एक घेर में जोड़ें और फिर 8 कली इस तरह जोड़ के 2 हिस्से तैयार कर ले। आगे का चोली बनाती हूँ तब बताती हूँ। 16 कली को 8 पल्लों में अलग अलग जॉइंट करने के बाद में अस्तर के ब्लाउज को अगले पल्ले को और पिछले पल्ले को अस्तर के साथ ऐसे सिल ले। उसके बाद इसके ऊपर गले की पट्टी लगा ले। पट्टी को लगाकर ऐसे छोटे छोटे कट लगा ले। उसके बाद गले को ऐसे अगले गले को इस तरफ मोड़ ले। इस ऐसे करके इस तरफ मोड़ ले। मोटी मशीन की मोटी चाल करके, ताकि हमें ये खोलने में आसानी हो। बाद मैंने बाजू लगाई। बाजू के बाद कलियों में इसको जॉइंट किया। जॉइंट करके इसकी फिटिंग का टाका लगाया। टाका लगाने के बाद में ये है लास्ट इसका लुक। देखो मेरी बहनों, पूरी अनारकली अच्छी घेर वाली पूरी तैयार हो चुकी है। बाय बाय, थैंक यू।